मैंने उस सड़क वाली बिल्ली के साथ मजाक कर दिया जिसे मैं घर उठा लाया था। मैंने उससे कहा कि मैं उसे स्टेरिलाइजेशन करवाने ले जाऊंगा। अगले ही दिन मेरी बॉस ने बिना किसी वजह मेरा बोनस काट लिया, और जिस तरह वो मुझे घूर रही थी वो दिन ब दिन और अजीब होता जा रहा था। फिर एक सुबह मैंने ऑफिस से आती हुई एक बातचीत गलती से सुन ली। एक हत्यारे को हायर करो, टारगेट वही बेवकूफ़ एम्प्लॉई है। अपनी बॉस को देखकर जो हमेशा चिड़चिड़ी और घमंडी रहती थी, मुझे अचानक एहसास हुआ वो थोड़ी बहुत उस सड़क वाली बिल्ली जैसी लगती थी जिसे मैं उठा लाया था। 3 दिन पहले मैं काम से निकला था और कार से घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी मैंने देखा कि पिछली व्हील के पास एक बिल्ली छिपी हुई है। उसे देखते ही मेरा दिल पिघल गया। मैंने उस छोटी बिल्ली को कार के नीचे से बाहर निकाला। कहते हैं कि कैलिको कैट्स पूरी बिल्ली दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है। छोटी कैलिको, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम मुझे मिल गई। चलो मेरे साथ घर चलो, मेरे घर में टेस्टी खाना है। ये बोलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ ठीक नहीं सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मासूम लड़की को बहला फुसला रहा हूँ। फिर मैंने पैसेंजर सीट पर बैठी बिल्ली की तरफ देखा, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उसकी आंखों में 3 हिस्से तिरस्कार, 3 हिस्से सावधानी और 4 हिस्से शर्म से गुस्से में बदला हुआ एक्सप्रेशन था। ये देखकर मैं हंस पड़ा। ये बिल्ली तो पूरी ड्रामा क्वीन है। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बातें समझ सकती हो, क्योंकि सड़क वाली बिल्लियों में बहुत बैक्टीरिया होते हैं। मैंने तय किया कि पहले इसे रेबीज का वैक्सीन लगवाऊं। इसलिए मैं सीधे अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की वेटरिनरी क्लिनिक चला गया। यहाँ हम सिर्फ किटन्स को नहलाना, मेडिकल चेकअप, ग्रूमिंग और वैक्सीन्स ही नहीं देते, बल्कि एक काफ़ी कन्वीनियंट पैकेज भी है जिसमें फ्री स्टेरिलाइजेशन शामिल है। स्टेरिलाइजेशन, बाकी सारी सर्विसेज सुनते वक्त बिल्ली काफ़ी शांत थी, लेकिन जैसे ही उसने स्टेरिलाइजेशन शब्द सुना वो पागल हो गई। अचानक वो केज में जोर जोर से म्याऊं करने और काटने लगी। क्या सच में उसे स्टेरिलाइजेशन का मतलब समझ आता है? जब ये इतना रेजिस्ट कर रही है तो स्टेरिलाइजेशन रहने देते हैं। अगर ये हेल्थी रही तो शायद आगे चलकर बहुत प्यारे किटन्स भी दे सकती है। तो कृपया पहले सर्विस कॉन्फर्मेशन फॉर्म भर दीजिए। नाम वाली जगह देखकर मैंने थोड़ा सोचा। मिची, ये नाम सुनते ही बिल्ली याद आती है। नाम रखने में तो मैं जीनियस हूँ। फिर बड़े गर्व से मैंने उस बिल्ली को देखा जबकि उसे चेकअप रूम में ले जाया जा रहा था। कैसे संभव है कि एक बिल्ली के चेहरे पर मैं स्प्लिशलेस हूँ वाला एक्सप्रेशन दिखे? सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने हाई एंड कैट फूड का एक बड़ा बैग खरीदा और उस कैलिको कैट को घर ले आया, जो अब बिल्कुल नई जैसी लग रही थी। फिर मैंने कैट फूड का पैकेट खोला और उसके लिए एक कटोरा भर दिया। मैंने एक्साइटमेंट के साथ वो कटोरा मिची के सामने रखा। तुम इतने समय से सड़क पर थी, पक्का तुमने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया होगा। चलो खाओ छोटी फूडी। लेकिन कैलिको कैट ने बस उसे थोड़ा सूंघा और मुझे ऐसे देखा जैसे उसे कब्ज हो गई हो। उसका एक्सप्रेशन जैसे कह रहा था, यह भी कोई खाने की चीज़ है। लेकिन मेरी उम्मीद भरी नज़रों के नीचे उसने थोड़ा सा टेस्ट किया और अगले ही पल उसे पूरी ताकत से उगल दिया, जैसे कोई ग्रेट वाटरफॉल जुत्सु चला दिया हो। फिर उसने इंसानों की तरह 2 बार थूका भी, पूंछ हिलाई और सीधा बैल्कनी के बड़े शीशे की तरफ चली गई। ये देखकर कि मिची को कैट फूड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोच में पड़ गया। क्या इसे इसका टेस्ट पसंद नहीं आया? क्या ये सच में सड़क वाली बिल्ली है? सर, आपका ऑर्डर किया हुआ खाना। ठीक है, धन्यवाद। ऑफिस से निकलने से पहले मेरी रोज़ की आदत है कि नीचे वाले प्राइवेट रेस्टोरेंट से खाना रिजर्व करवा देता हूँ। डिलीवरी बॉय के जाने के बाद मैंने हाथ धोए और खाना खाने बैठने ही वाला था कि अचानक मैंने एक शॉकिंग सीन देखा। वो ट्रिकोलर कैट पूरी डाइनिंग टेबल पर कब्जा करके बैठी थी। वो बड़े आराम से मेरी स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स खा रही थी और एक बाइट रिब्स का लेने के बाद फ्रेश फिश सूप का साइप भी ले रही थी। साथ ही वाइटामिन्स के लिए सब्जियां खाना भी नहीं भूल रही थी। अभी नीचे उतरो वहां से, कितनी बदतमीज हो तुम। टेबल पर चढ़ गई और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। ये कहते हुए मैंने उस ट्री कलर कैट को उठा लिया, लेकिन उसने मुझे बहुत खराब मूड वाले चेहरे से घूरा, जैसे कह रही हो, मैं बस थोड़ा सा खा रही थी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? टेबल का हाल देखकर मेरे गले में शब्द अटक गए। अभी अभी इसका वैक्सीन लगा है, शायद ये खाना अब भी खाया जा सकता है ना? कुछ नहीं होगा शायद। आखिरकार मैंने ज्यादा नहीं सोचा, नीचे रखी एक रिब उठाई और खाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस ट्राइकलर कैट का चेहरा इंसानों की तरह लाल हो चुका था। वो मुझे थोड़ी शर्माते हुए देख रही थी, जैसे उसे उस इनडायरेक्ट किस वाली बात की परवाह हो। लेकिन मैंने मुश्किल से 2 बाइट ही लिए थे कि मेरे कोलीग पंजू का फोन आ गया। दक्षिण, तेरी लॉटरी लग गई। ब्रेकिंग न्यूज़, हमारी कंपनी की सुपर ब्यूटीफुल प्रेसिडेंट लियू रुयन गायब हो गई है। तूने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया? और प्रेसिडेंट के गायब होने से मेरा क्या लेना देना? क्या मैंने उसे किडनैप किया है, या फिर मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ हूँ? हमारी प्रेसिडेंट का कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा,
वो एकदम मासूम फूल जैसी लड़की है और अब घर से भाग गई है। अगर तू उसे ढूंढ कर पटा ले तो सीधा किंग बन जाएगा। क्या बेकार की बातें कर रहा है? खुद क्यों नहीं ढूंढता उसे? अगर मैं गया तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बौना स्नो वाइट को बचाने निकला हो, लेकिन अगर तू गया तो वो खुद तेरा शुक्रिया अदा करेगी। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो फ़ोन रखता हूँ। मेरा टाइम वेस्ट मत कर, टाइम ही पैसा है। ये कहकर मैंने बिना दया दिखाए फ़ोन काट दिया और फिर कंप्यूटर ऑन कर दिया। मैं लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज़ देखने लगा। दामी मोबाइल्स के शेयर्स गिरने वाले थे। यही मेरा मौका है। मेरी बड़बड़ाहट सुनकर ट्रिकलर कैट ने तिरस्कार से फूंफकार मारी। क्या बेवकूफ़ी भरे आइडियाज़ हैं? दामी मोबाइल्स अभी तो मार्केट के पीक पर हैं। ये नीचे कैसे गिरेंगे? अगर सच में ऐसा किया तो अपनी पूरी कमाई डुबा देगा। जैसे ही मैं ट्रेड करने वाला था, ट्रिकलर कैट अचानक कीबोर्ड पर कूद गई और हर जगह पंजे मारने लगी। क्या हुआ? तुम नहीं चाहती कि मैं ये करूं? मुझे एहसास हुआ कि जो ट्रिकलर कैट मैंने गलती से अडॉप्ट कर ली थी वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए मैंने उसे समझाना शुरू किया। दामी कंपनी के शेयर्स पिछले कुछ समय से लगातार ऊपर जा रहे हैं। देखने में लगता है कि अब भी और ऊपर जाएंगे, लेकिन असल में ये ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी के 2 बड़े एग्जीक्यूटिव्स मिलकर एक जॉइंट एक्विजिशन की तैयारी कर रहे हैं। किसने सोचा होगा कि कंपनी का ये मामूली एम्प्लॉय इतनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है? लगता है इसके अपने कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये बस एक साधारण एम्प्लॉय बनकर क्यों रह रहा है? जब तक मैंने सब कुछ फिनिश किया तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी मुंह धोया, दांत साफ किए और बेडरूम के बड़े बिस्तर पर जाकर सो गया। लेकिन उसी समय लिविंग रूम के सोफा पर अचानक चमकती हुई एक जोड़ी आंखें खुली। वो उठी और 4 पैरों पर दौड़ते हुए मेन डोर तक पहुंची। वो शू रैक पर कूदना चाहती थी और अपने वजन से दरवाजे का लैच खोलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही ट्राई कलर कैट कुछ करने वाली थी, एक हल्की सफ़ेद रोशनी चमकी। मैं वापस नॉर्मल हो गई। उसने खुद को देखा। अगले ही पल उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। कितनी शर्मनाक बात है। आखिरकार उसे ड्रेसिंग रूम में एक टी शर्ट और ढीला शॉर्ट्स मिला। फिर वो मेरे बिस्तर के पास आई। इसी घटिया आदमी ने मुझे किडनैप करके ज़बरदस्ती अपने घर लाया था और लगभग मेरा स्टेरिलाइजेशन भी करवा देता। ये सोचकर लियू रुयान ने मेरे शरीर के एक खतरनाक हिस्से की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे अपना गुस्सा निकालना चाहती हो। अगले ही सेकंड उसने मेरी फिंगरप्रिंट से मेरा फ़ोन अनलॉक कर दिया। फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैसेज भेजा, हंगरुआ, अभी इंटरसेक्शन पर आकर मुझे ले जाओ। कुंकुन, रिप्लाई मत करना। मैसेज भेजने के बाद उसने तुरंत उसे डिलीट भी कर दिया। जाने से पहले उसने मुझे गुस्से भरी नज़र से घूरा। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से निकलने के थोड़ी देर बाद लियू रुयन एक सफ़ेद पैनामेरा में बैठी, लेकिन वो घर नहीं गई। सीधे ऑफिस पहुंची और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चेक करने लगी। लियू रुयन खुद को बहुत लकी महसूस कर रही थी कि उसने गलती से मेरा एनालिसिस सुन लिया, वरना वो इतना बड़ा नुकसान कभी अवॉइड नहीं कर पाती। क्या बिल्ली बनना सच में ऊपर वाले का रिवॉर्ड है? बस मुझे ये नहीं पता कि मैं दोबारा कब ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगी। नहीं, रुक जाओ, मैं फिर से वो नहीं बनना चाहती। वो घटिया आदमी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ़ायदा उठाने की? अगले दिन सुबह 9 बजे लियू रुयान अपनी चेयर पर आधी नींद में बैठी ऊँघ रही थी। सपने में वो फिर से बिल्ली बन गई थी और मैं पूरी रात उसे बाहों में लेकर सो रहा था। क्या हुआ? सारे डायरेक्टर्स आ चुके हैं। वो मीटिंग रूम में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे पता है। अभी अभी देखे गए नाइटमेयर और पूरी रात अच्छी नींद न मिलने की वजह से लियू रुयन तुरंत चिड़चिड़ी हो गई। ऑफिस एरिया से गुजरते हुए उसने जानबूझकर धीरे चलना शुरू किया और आखिरकार उसने मुझे एक कोने में फ़ोन देखते हुए ढूंढ लिया। घटिया आदमी। मैं पूरी रात नहीं सोई और ऊपर से मुझे मीटिंग भी अटेंड करनी है और तुम काम के समय आलस कर रहे हो। कोने में जो एम्प्लॉय फ़ोन चला रहा है उसका इस महीने का बोनस काट दो। आह, ठीक है। अजीब बात है, मिस लियू के साथ काम करते हुए मैंने उन्हें कभी किसी एम्प्लॉय पर इतना स्ट्रिक्ट होते नहीं देखा। और फ़ोन्स भी तो काम के टूल्स हैं। यहाँ बहुत लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उसी को पनिश क्यों किया जा रहा है? मुझे याद है एक और आदमी है, पंगू, सही? जी, वही है। उसका बोनस भी काट दो। लेकिन डायरेक्टर लियू, वो फ़ोन से खेल नहीं रहा था, वो बस थोड़ा ज़ोर से बात कर रहा था। उधर मैं पैर फैलाकर शॉर्ट वीडियोस देख रहा था। मैं एक कैट ब्लॉगर की डेली रूटीन वाली वीडियोस देख रहा था कि तभी सुपरवाइज़र मेरे पास आ गया। अभी भी टाइम पास कर रहे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि डायरेक्टर लियू अभी यहाँ से गुजरी थी? बिना फेस दिखाए यूट्यूब से 1 लाख+ रुपए महीना कमाना चाहते हो? मैंने जो कुछ सीखा और अप्लाई किया सब इस ई बुक में स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। उन्होंने तुम्हें फ़ोन चलाते देख लिया। उन्होंने तुम्हारा पूरा बोनस काट दिया। क्या? डायरेक्टर लियू तो गायब नहीं हो गई थी, गायब गई भाड़ में। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा बोनस कट गया। डिजर्व करता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसका बोनस कटा, तुम्हारा नहीं।
सही? नहीं, मेरा भी गया। ये भी प्रेसिडेंट लियू का स्पेशल ऑन ऑर्डर था। तुम्हारा बोनस भी खत्म। मेरा क्यों काटा? मीटिंग रूम में लियू रोयन थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड थी। वो उसी बात के बारे में सोच रही थी कि कैसे मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया था। जब उसे वो सीन याद आया जिसमें उसे मजबूर करके इनडायरेक्ट किसेस देने पड़े थे, तो लियू रोयन का खूबसूरत चेहरा तुरंत लाल हो गया। अगर मैं फिर से बिल्ली बन गई तो काम के बाद मुझे किस घर वापस जाना चाहिए? विला वापस जाना सबसे अच्छा रहेगा। वहाँ मेरे लिए टेस्टी खाना तैयार किया जा सकता है। अगर मैं बिल्ली भी बन जाऊँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी वजह से उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिससे वो खुद भी डर गई। डैक्सियन के घर जाना? नहीं नहीं नहीं। पिछली बार उसने मुझे बस एक्सीडेंटली उठा लिया था, लेकिन अगर इस बार मैं खुद चली गई तो ऐसा लगेगा जैसे मैं उसकी ज़िंदगी सीक्रेटली देखना चाहती हूँ। आखिरकार मैं अभी भी कुंकुन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। मीटिंग खत्म होने के बाद लियू रोयन के दिमाग में एक बीच का सॉल्यूशन आया। जाओ और डैक्सियन के घर के पास एक अपार्टमेंट रेंट पर लो। वहाँ ऐसा लॉक लगवाओ जो बहुत हल्का हो, प्रेफरेबली ऐसा जिसे एक बिल्ली भी आसानी से खोल सके। जी प्रेसिडेंट लियू, मैं तुरंत करता हूँ। प्रेसिडेंट लियू आजकल बिल्लियों का इतना जिक्र क्यों करती रहती है? यकीन नहीं होता, सिर्फ काम के दौरान बात करने पर मेरा बोनस काट लिया गया। धत्त तेरे की कैपिटलिज्म। अरे क्या तुमने कल नहीं कहा था कि प्रेसिडेंट गायब हो गई है? ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? कल काम से निकलते वक्त मैंने बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट लियू को ढूंढते देखा। लग रहा था कि वो पार्किंग लॉट में गईं और फिर गायब हो गईं। तो अचानक मुझे लगा कि शायद उनका किडनैपिंग हो गया। और सोचो, आज सुबह सुबह उन्होंने मेरा बोनस काट दिया, जैसे मैंने ही उनका किडनैपिंग किया हो। ये तो सीधा बेगुनाहों को सज़ा मिलना हुआ। कल मैं भी अपनी शिफ्ट के दौरान पार्किंग लॉट में था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। छोड़ो भी, अब मैं इसके बारे में सोचना बंद करूंगा। घर पर अब एक और बिल्ली है, मुझे उसकी ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए। पता नहीं घर पहुंचकर क्या हालत मिलेगी। जब शाम के 4 बजे लियू रुयन जल्दी ऑफिस से निकली और अपने नए रेंटेड अपार्टमेंट में वापस आ गई। थोड़ा हल्का खाना खाने के बाद वो आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी करने लगी। और सच में ठीक 5 बजे लियू रोयान को अचानक एक अजीब फीलिंग हुई, जैसे तुरंत वॉशरूम जाना हो। फिर एक सफ़ेद रोशनी चमकी और वो दोबारा एक छोटी बिल्ली में बदल गई। मैं हर दिन ठीक शाम 5 बजे ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। उसने टाइम देखा और दौड़कर मेरे घर के दरवाजे के बाहर इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसने अभी अभी खाना खाया था। उसे अचानक नींद आने लगी। जैसे ही वो लेटने वाली थी, लियू रुयान ने ज़बरदस्ती अपने छोटे बिल्ली वाले पंजे सीधे कर लिए। नहीं, मैं किसी असली बिल्ली की तरह गोल होकर किसी का इंतज़ार कैसे कर सकती हूँ? क्या मैं सच में पेट बन जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। वो मेरा सबॉर्डिनेट है, इसलिए उसने तय किया कि वो एक मालिक की तरह खड़ी होकर अपने सर्वेंट के लौटने का इंतज़ार करेगी। आखिरकार 2.5 घंटे बीत गए। जब मैं अपने फ्लोर के कॉरिडोर से गुजर रहा था, मैंने दूर से शोमी को अपने दरवाजे के सामने खड़े देखा। वो सीन देखकर मुझे हंसी आ गई। ये बिल्ली खड़े होकर बहुत एरोगेंट लगती है। क्या तुम खड़े खड़े सो सकती हो? तुम बाहर कैसे आई? क्या तुम्हें डोर्स खोलना आता है? मेरी किटी कितनी अमेजिंग है। क्या ऐसे अपनी प्रेसिडेंट से बात करते हो? और ये शॉमी क्या नाम है? इतना भी ओरिजिनल नहीं। ऐसा लग रहा जैसे गांव के हर कुत्ते का नाम टोबी रख दिया हो। हालांकि वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन विरोध करने के लिए कुछ कर नहीं सकती थी। और फिर दरवाज़ा खोलने के बाद मैंने उसे नीचे रखा। घर आ गई शॉमी। ये बिल्कुल भी घर वापस आना नहीं है। मैं बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आई हूँ और साथ में अपने एम्प्लॉय की क्वालिटी भी चेक कर रही हूँ। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हें प्रमोट करने के बारे में सोचूं, लेकिन इस जगह को अपना घर समझना कभी नहीं। घर पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले खिड़की खोली ताकि ठंडी हवा अंदर आ सके। थोड़ी देर दिमाग शांत करने के बाद मैंने शोमी से पूरी पूछताछ शुरू कर दी। कल तुम कहाँ गई थी? बाहर कैसे निकली? और मेरे कपड़े? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तो बस एक हार्मलेस लिटिल किटी हूँ। शोमी का उदास चेहरा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। लेकिन अगले ही पल लियू रोयन ने मुझे वार्निंग भरी नज़र से देखा। मुझे मत छुओ, बिल्कुल मत छुओ। हाँ, समझ गया। नई बिल्ली घर आने के बाद कुछ समय तक टच नहीं होने देती, ये नॉर्मल बात है। लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। मैंने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और उसके बाल उल्टी दिशा में सहलाने लगा। क्योंकि बिल्लियाँ बहुत सेंसिटिव होती हैं, उनके बाल उल्टी तरफ सहलाना वैसा लगता है जैसे सोते वक्त तुम्हारे बाल दब जाएं। काफ़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। अरे श्यामी, क्या तुम्हें नहीं पता कि बिल्ली को उल्टा नहीं सहलाते? इतना गुस्सा मत करो। जब तुम गुस्सा होती हो तो बिल्कुल मेरी बॉस जैसी लगती हो। ड्रैगनस ऑफ चुआन। ये मुझे ड्रैगनस ऑफ चुआनू कह रहा है? रुको, पहले मैं नहा लूं, फिर तुम्हारे साथ खेलूंगा। बेवकूफ़, कौन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है? एक बिल्ली का नेचुरल एनिमी पक्का कोई कुत्ता ही होगा। उसी समय लियू रुयन को बहुत प्यास लगी थी।
लेकिन कैट बोल में रखा पानी देखकर उसे ज़बरदस्त रिजेक्शन महसूस हुआ। मैं बिल्ली नहीं हूँ। मैं बिल्ली के बोल से पानी कैसे पी सकती हूँ? नहीं, उस वाटर ग्लास को डेक्सियोन इस्तेमाल करता है। अगर मैंने उससे पानी पिया तो क्या वो इनडायरेक्ट किस नहीं होगा? फिर ल्यूरुयन ने कैट बोल को देखा और फिर टेबल पर रखे मेरे वाटर ग्लास को। वो काफ़ी देर तक हेजिटेट करती रही, लेकिन आखिर में टेबल पर छलांग लगाई और पानी पीना शुरू कर दिया। उसने सिर नीचे किया, ग्लास में डाला और पानी पीने लगी। प्यास बुझाने के बाद ल्यूरुयन ने खुशी से सिर हिलाया, फिर ग्लास को देखा और उसके बाद अपने पंजों को। ये इडियट जानबूझकर मुझे इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने मेरे बाल उल्टी तरफ सहलाए। अब मैं तुम्हें अपने पंजे धोया हुआ पानी पिलाऊंगी। शोमी, तुम क्या कर रही थी? अच्छी तरह सोच लो। मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अगर मुझे मारना है तो मार लो। तुम ये ग्लास यूज़ कर सकते हो, लेकिन आगे से इसमें अपने पंजे मत धोना। लगता है इस आदमी का टेम्पर इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सिंपैथी आने लगी, मैंने फिर से उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। फिर उसकी ठुड्डी खुजलाने लगा और यहाँ तक कि उसकी पूंछ के नीचे वाले हिस्से को भी सहलाया। इससे ल्यूरुयन का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। परवर्ट, हर जगह हाथ क्यों लगा रहे हो? ल्यूरुयन ने मुझे गुस्से से फूंफकारा और सोफा के नीचे जाकर छिप गई। बाहर आने का नाम ही नहीं लिया। पहले कभी किसी आदमी ने उसे इस तरह छुआ नहीं था। इससे उसे एक साथ गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी महसूस हो रही थी। योमी, इतनी चिड़चिड़ी मत बनो। हमें 10 साल से भी ज़्यादा साथ रहना है। वैसे भी आगे चलकर मैं तुम्हें प्यार से सहलाने वाला ही हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा प्यार अब भी मिल गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? कौन तुम्हारे साथ 10 साल बिताना चाहता है? मैं कल ही चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सिर्फ एक दिन से जानने वाले आदमी से छूना पड़े। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने सच में बहुत नुकसान उठा लिया। अच्छी बात यह रही कि मैंने उसे सोफ़ा के नीचे से बाहर नहीं निकाला, बल्कि खुद लेटकर रात की ठंडी हवा एंजॉय करने लगा। रात के 10:30 बजे तक मैं उठा और सोने चला गया। जब लिविंग रूम में कोई आवाज़ नहीं रही, तब ल्यूरुयन ने बाहर निकलकर थोड़ी फ्रेश एयर लेने का फैसला किया। आखिर इतने समय तक सोफ़ा के नीचे छिपे रहना कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, मैंने उसे पकड़ लिया। चलो, तुम्हें सुलाने ले चलता हूँ। मुझे छोड़ो। कौन तुम्हारे साथ सोना चाहता है? हालांकि वो लगातार म्याऊं कर रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मैं सीधा उसे लेकर अपने रूम में गया और बेड पर लेट गया। उधर ल्यूरुयन भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसके पेट को पकड़ रखा था। अगले ही पल ल्यूरुयन ने मुझे काटने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने अपनी इंडेक्स फिंगर उसकी ठुड्डी के नीचे रखकर उसे रोक दिया। फिर धीरे धीरे उसकी ठुड्डी खुजलाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि उसे यह काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब से हम साथ रहने वाले हैं तो थोड़ा फ्रेंडली बनो, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आखिर तुम अब फैमिली मेंबर हो। गुड नाइट मिची। ये पहली बार था जब उसके पिता के अलावा किसी दूसरे आदमी ने उसे अपनी बाहों में लिया था। उस वक्त उसे लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस आदमी की ताकत बहुत ज़्यादा थी। वो बिल्कुल भी निकल नहीं पा रही थी। इसलिए उसने तय किया कि जब मैं गहरी नींद में सो जाऊंगा तब वो चुपके से निकल जाएगी। लेकिन आधा घंटा बीत गया। मैं अब भी जाग रहा था और बीच बीच में उसके सिर पर हाथ भी फेर देता था। इससे ल्यूरुयन थोड़ा इरिटेट हो गई। क्या तुम सो नहीं सकते? सोने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कहीं इसके किडनीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? थोड़ी देर और बीती, लेकिन मैं अब भी नहीं सोया। उल्टा ल्यूरुयन खुद पहले सो गई। अगले दिन सुबह 5 बजे ल्यूरुयन उनींदी हालत में उठी। मैं सो कैसे गई? और ऊपर से पूरी रात बिना उठे सोती रही। ये सोचते ही ल्यूरुयन ने जल्दी से अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। 1 मिनट, चेहरा ढकना? ये तो कोई बिल्ली नहीं कर सकती। धत्त तेरे की, मैं वापस इंसान बन गई। ये तो बस पहली बार है जब मैं किसी लड़के के साथ सोई हूँ। इसमें इतना बड़ा क्या है? मैं एक बिलियनर प्रेसिडेंट हूँ। मैंने क्या नहीं देखा? ल्यूरुयन शांत दिखने का नाटक करते हुए बेड से उठी और ज़रा सी भी आवाज़ करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर मैंने आंखें खोल दी तो सब कुछ साफ साफ दिख जाता। बेडरूम से बाहर निकलते ही उसने जल्दी से बैल्कनी से कुछ कपड़े उठाकर खुद को ढक लिया। ये पक्का करने के बाद कि वो ठीक से कवर्ड है, वो चुपके से बाहर निकल गई। गुड बाय बेवकूफ़। मैं फिर कभी वापस नहीं आऊँगी। आज मुझे ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ऊपर से डेक्सियोन ने फ़ायदा भी उठा लिया। भविष्य में चाहे कंपनी बंद ही क्यों ना हो जाए, मैं इस आदमी के साथ फिर कभी नहीं रहूँगी। और मिची इतनी सुबह कहाँ चली गई? खैर, घर में खाना और पानी है तो उसे कुछ नहीं होगा। फिर जल्दी से तैयार होकर मैं कंपनी चला गया। आज फ्राइडे था। मैं तो सोच रहा था कि वीकेंड पर घर में लेटकर आराम करूंगा, तभी वर्क ग्रुप में एक मैसेज आया। सुपरवाइज़र ने जिनका नाग नाम की एक नई लड़की को ग्रुप में ऐड किया। उसने बताया कि वो जल्द ज्वाइनिंग करने वाली इंटर्न है। वेलकम शौली। मेरी एक फ्रेंड फिनेंस सीखने के लिए ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है।
उसे थर्ड एनालिसिस डिपार्टमेंट के ग्रुप 6 में डाल दो। अपना काम अरेंज करने के बाद लियू रुयन जल्दी निकल गई। वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का प्लान बना रही थी और मैं बस यही सोच रहा था कि पूरा वीकेंड श्याओमी के साथ खेलूंगा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बिल्ली का खाना और पानी बिल्कुल अनटच था। श्याओमी गायब हो गई। अरे कोई बाहर चलकर कुछ पीना चाहता है, मैं ट्रीट दूंगा। लियू रुयन ने भी कंपनी ग्रुप में पंजेचू का मैसेज देखा। ठीक 5 बजे उसने पूरी कोशिश की कि वो बिल्ली ना बने, लेकिन वो फेल हो गई। वो मोबाइल स्क्रीन को घूर रही थी। आखिरकार उस आदमी के बारे में एक मैसेज आया, मैं नहीं आ रहा, मेरी बिल्ली गायब हो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या वो सच में मुझे ढूंढ रहा है? ये सब ज़रूरत से ज़्यादा टची होने का नतीजा है। अब चिंता हो रही है ना? श्याओमी, श्याओमी, अरे सियोन, बिल्ली मिली, हम कराओ के जा रहे हैं, तू आ रहा है? मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग पहले जाओ। ये अभी भी मुझे ढूंढ रहा है, अब उसे ढूंढना बंद करो। मैं तुम्हें दूसरी बिल्ली गिफ्ट कर दूंगा। हालांकि मुझे पता है कि बात वही नहीं होगी, गलती मेरी है, मैं उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। कम से कम इस आदमी में थोड़ी कॉन्शियस तो है। नई बिल्ली घर लाने की जल्दी नहीं कर रहा। ये डेक्सियन कभी नहीं बदलता। अरे सियोन, तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल हो। सच में गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते? मैं ट्राई कर सकती हूँ। धत्त तेरे की डेक्सियन, इसने हमारी डेट खराब कर दी। उसी वक्त एक कॉलीग जो आमतौर पर ज़्यादा बात नहीं करता था, वो भी चैट में शामिल हो गया। फिर मैंने अपनी टांग की फ़ोटो भेजी। उस पर 32 मॉस्किटो बाइट्स थे। हाँ 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 हाँ, सिर्फ ये टांग देखकर ही मुझे खुजली होने लगी। और ये तो वो टांग है जिस पर सबसे कम मच्छर काटे थे। ये आदमी आमतौर पर बहुत स्मार्ट होता है, लेकिन ऐसी चीज़ों में इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? अगर मुझे नहीं ढूंढ पा रहे तो घर चले जाओ। कितना बेवकूफ़ है। और इस तरह मैं अगले 2 दिन तक उसे ढूंढता रहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि लियू रुयन बगल वाले रेंटेड अपार्टमेंट में ही रह रही थी। वीकेंड का फ़ायदा उठाकर उसने आखिरकार अपने ट्रांसफॉर्मेशन का पैटर्न पूरी तरह समझ लिया। दिन में वो चुन सकती थी कि इंसान बने या बिल्ली, लेकिन रात होते ही उसे बिल्ली बनकर रहना पड़ता था। मंडे को काम से लौटते वक्त जैसे ही मैं अपने फ्लोर पर एलिवेटर से बाहर निकला, मुझे एक फेमिलियर सिलहुट दिखी और मेरी सरप्राइज भरी शक्ल देखकर लियू रुयन का मूड तुरंत अच्छा हो गया। देखो, मुझे ढूंढने के लिए तुम पूरा वीकेंड घर तक नहीं गए। लगता है मैं तुम्हें खुद को देखने की इजाज़त दे सकती हूँ। आखिरकार ये मेरा एम्प्लॉई है। अगर ये टूट गया तो मेरे लिए पैसे कैसे कमाएगा? जब लियू रुयन अपने ही थॉट्स में खोई हुई थी, तभी उसे एहसास हुआ कि वो हवा में लटक रही है। ये कैसा एक्सप्रेशन है इसका? क्या इसे खुश नहीं होना चाहिए? वाह, कितनी हिम्मत है तुम्हारी। किसके साथ भाग गई थी? मैं तो बस एक छोटी किटी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। मॉस्किटोस बिल्लियों को भी काटते हैं। कितना अफसोस है, बिल्लियों के शरीर पर फर होता है। लगता है मॉस्किटोस उन्हें काटना पसंद नहीं करते, लेकिन नाक पर तो काट ही सकते हैं। क्या ख्याल है अगर मैं एक मॉस्किटो पकड़कर तुम्हारी नाक पर छोड़ दूं? इसके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते कैसे हैं? और मैं सोच रही थी कि ये इतनी मेहनत से मुझे ढूंढ रहा है क्योंकि ये अच्छा इंसान है। ये आदमी तो पूरा का पूरा कुत्ता है। बेवकूफ़ आदमी। नहीं, तुम मुझे ज़रूर चुभाओगे। अगर तुम्हें चोट लग गई तो अच्छा नहीं होगा, है ना? कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ी इंसानियत तो है। मुझे एक तरीका सूझ गया है जिससे तुम्हें मॉस्किटो काटेगा और तुम रेजिस्ट भी नहीं कर पाओगी। क्या करने वाले हो? मैं धागे के सिरे से तुम्हारे कान में गुदगुदी करूंगा। कैसा रहेगा? अरे नहीं, रहने दो। चलो, तुम छोटी हो और सिर्फ एक बिल्ली हो। इस बार तुम्हें माफ़ करता हूँ। दोबारा घर से मत भागना। तुम्हें ढूंढते हुए मुझे कितने मॉस्किटोस बाइट्स झेलने पड़े हैं पता है? कम से कम इसके दिल में थोड़ी फीलिंग्स तो हैं। लेकिन वो मुश्किल से आधा सेकंड ही रिलैक्स्ड हुई थी कि मैंने उसे अपने पेट पर रख लिया और वो तड़पने लगी। पता नहीं मैंने कौन सा बटन दबा दिया। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। तुम्हें किसने परमिशन दी मुझे ऐसे छूने की? उसने पलटकर मुझे काटने की कोशिश की, लेकिन मैं जल्दी से साइड हो गया। तभी लियू रुयन को मौका मिला और वो तुरंत सोफा के नीचे घुस गई। उफ, लगता है वापस आना गलती थी। कैट्स एंड डॉग्स कभी साथ नहीं निभा सकते। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और बाहर जाकर 2 बॉक्सेस दूध और एक फीडिंग बोतल खरीद लाया। लियू रुयन सोफा के नीचे छिपी हुई थी। वो चोरी छिपे मुझे देख रही थी जबकि मैं गर्म दूध बोतल में भर रहा था। अचानक उसे कुछ समझ आया। अगर मैं इसे मुझे दूध पिलाने दूं तो क्या भविष्य में ये आराम से मेरा सिर सहलाता रहेगा? क्या मजाक है ये? मैं इनविंसिबल हूँ। चाहे तुम घुटनों पर गिरकर मिन्नत करो, मैं यहाँ से बाहर नहीं आने वाली। ये बोतल लेकर बाथरूम क्यों जा रहा है? समझ गई। ये आदमी ज़रूर चाहता है कि मैं गार्ड नीचे कर दूं और फिर अचानक मुझे पकड़ ले। मैं इसकी ट्रैप में नहीं फंसने वाली। जैसा सोचा था ये फिर वापस आ गया। मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? कोई चांस नहीं। ये बेवकूफ़ आदमी ऐसे खेल कैसे खेल सकता है?
आ जाओ खाना खाओ। खत्म। सच में मुझे एक आदमी दूध पिला रहा है। अच्छे से पियो ताकि स्ट्रांग बनो, गुड गर्ल। कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा दूध पीऊंगी ताकि मेरे क्लॉज और टीथ और शार्प हो जाएं। कसम से मैं तुम्हें काटूंगी। और इस तरह लियो रुइन ने पूरी बोतल का दूध खत्म कर दिया। मैंने संतुष्ट होकर उसे साइड में रखा और खुद प्रपोजल लिखने बैठ गया। इस आदमी का दिमाग डराने वाला साफ है। सिर्फ एक नज़र में इसने तीनों की पॉइंट समझ लिए। ये बहुत इंटेलिजेंट है, बस शर्मनाक तरीके से बेशर्म ना होता। यकीन नहीं होता इसने अपना पेट सीधे मेरे चेहरे पर दबा दिया। किसी ऐसी लड़की के लिए जिसने 6 लड़कों के साथ तक डेट नहीं की, इतना इंटीमेट कांटेक्ट सहन करना बहुत मुश्किल है। शैमलेस आदमी, मुझे छोड़ो। अगर मैं तुम्हारा ओनर हूं तो तुम्हें किस करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या ओनर्स जब चाहे अपनी कैट्स को किस कर सकते हैं? क्या तुम किसी हस्की के रिश्तेदार हो? आह नहीं। कैसा ओनर? मैं कंकुन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूं। तुम मेरे लिए काम करते हो। लेकिन अफसोस, वो अभी सिर्फ एक बिल्ली थी। मेरे ज़बरदस्ती वाले पेड़ का वो बिल्कुल विरोध नहीं कर पा रही थी। पक्का ये आदमी मेरी ज़िंदगी का नेमेसिस है। और फिर मैं उसकी चिन सहलाने लगा। पूरा 40 मिनट तक उसकी ठुड्डी खुजलाता रहा। आखिरकार वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये बदबूदार आदमी, इसे ठुड्डी खुजलाना इतना पसंद है। ठीक है, कल मैं अपनी प्रेसिडेंट वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसकी ठुड्डी खुजलवाऊंगी। और इसे पानी छिड़कना भी पसंद है ना? उस वक्त लियो रुइन ने फैसला कर लिया था। उसके और उस बदबूदार आदमी के बीच किसी एक को पहले गिरना ही पड़ेगा। आखिरकार ये बदबूदार आदमी नहाने चला गया। धत्त तेरे की, लड़के इतनी जल्दी नहा लेते हैं? तुम मुझे देख नहीं सकते, मैं तो लगभग सोफा के नीचे हूं। प्लीज़ इधर मत आना। आज रात भी मेरे साथ सोओगी? मुझे छोड़ो। कौन तुम्हारे साथ सोना चाहता है? तुम्हारा मेरे पास सोना बहुत अच्छा लगता है। ये आदमी फिर से इतना डायरेक्ट हो गया। शांत रहो, इसके सोने का इंतजार करो और आज रात भाग जाओ। अरे बदबूदार आदमी, हाथ कहाँ लगा रहे हो? आह छोड़ो भी, ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा। मिची मिची, आह, कल रात इसने लॉक खोल दिया था। अब मुझे यकीन हो गया, ये आदमी सच में दरवाज़ा खुद खोल सकता है। किसी आदमी से बदला कैसे लिया जाए? सबसे खराब तरीके से। किसी आदमी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने प्यार में पागल करना और फिर बेरहमी से छोड़ देना। शौली, जाकर अब भी वाले सेमिनार की तैयारी करो। अटेंशन एवरीवन, 8:30 पर सेमिनार है। प्रेसिडेंट लियू भी आएंगी। कौन कौन जा रहा है? मैं। जिगंटे, तुम जाना चाहते हो? नहीं, मैं नई लड़की को रजिस्टर कर दूंगा। इस कपल का नंबर 1 फैन होने के नाते मुझे अब एक्शन लेना ही पड़ेगा। नोविता भाई, मेरे पास एक ज़बरदस्त खबर है। मैंने तुम्हारा सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। प्रेसिडेंट भी आने वाली हैं, समझे? मेरी बात मानो, आज तुम इतने हैंडसम लग रहे हो। परफेक्ट मौका है। तुमने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया? मैं सुपरवाइजर से बात करने वाला हूं, मुझे नहीं जाना। लिस्ट ऑलरेडी सुपरवाइजर को सबमिट हो चुकी है, बस जाकर अटेंड करो। एक बड़ा सी फूड हॉटपॉट ट्रीट। डील पक्की। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट लियो। ये घटिया आदमी भी यहाँ क्यों आया है? कोफ कोफ को कुछ नहीं, बस ये मुझे घर वाले की याद दिला रहा था। सब लोग बैठ जाओ, मीटिंग शुरू होने वाली है। आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय स्टेज पर आकर शेयर करेगा। यहाँ इस आदमी से मिलना कितनी शर्मनाक बात है। तुम्हारा मेरे पास सोना कितना अच्छा लगता है। अरे घटिया आदमी, हाथ कहाँ लगा रहे हो? यह आदमी काफ़ी हैंडसम है। जल्दी इसे दिमाग से निकालो, सोचना बंद करो। ल्यूए, सिर्फ 20 मिनट की मीटिंग में आपने कोने वाले एम्प्लॉय को 15 बार देखा। क्या मैं उसका फाइल निकालूं? इम्पॉसिबल। बस उसका चेहरा थोड़ा फेमिलियर लगा। मैंने किसी और को समझ लिया। ओह, समझ गई। मुझे लगा आपको उसमें इंटरेस्ट है। हैं? मैं उसमें इंटरेस्टेड कैसे हो सकती हूँ? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? आह, मैं अब भी काम करती हूँ। तो जब तुमने ल्यूडाई को देखा, तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगा? हाँ देखा, लेकिन वो तो बस फ़ोन चला रहा था और कोई समझ ना आने वाली रिपोर्ट सुन रहा था। आह, मेरी परफेक्ट कपल फैंटेसी टूट गई। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा सपना टूट गया, मैं जीत गई। अब तुम मुझे हॉटपॉट खिलाओगी। पता नहीं छोटी शाओमी वापस आई होगी या नहीं। बेवकूफ़ आदमी, तुम्हें लगा ये बॉस पासवर्ड डिकोड नहीं कर सकती। हम अगर डांटना है तो डांटो। वैसे भी इस बॉस ने काफ़ी मज़ा कर लिया। ओह, मुझे लगा तुम फिर भाग गई थी। तुम सुबह दिखी नहीं। मैं तुम्हें मिस करूंगा बेवकूफ़ किटी। क्या बकवास बोल रहे हो? किसने कहा मुझे मिस करो? वाह, म्याऊं। मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा हूं, फिर भी तुम मुझ पर फुंफकारती रहती हो। शांत रहो, मैं तुम्हारे लिए डिलीवरी से खाना मंगवाऊंगा और मीट भी खरीदूंगा। मीट खरीद दो बस। मैंने तुम्हारे कप में पैर धोए और सोफ़ा भी नोच कर फाड़ दिया। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए? अगर तुम्हें सोफ़ा नोचना पसंद है तो करते रहो। अगर टूट गया तो नया खरीद लेंगे। और वो कप भी तुम्हें गिफ्ट कर दिया। आगे से उसी में अपने पैर धोना। आह आह आह। छोटी मी को क्या हो गया? धत्त तेरे की, इस बॉस ने इतनी मेहनत की, यहाँ तक कि मेरे क्लॉज भी थक गए।
और इसे गुस्सा तक नहीं आया। ये कैसा अजीब फीलिंग है, जैसे ये मुझे स्पॉइल कर रहा हो। कितना इरिटेटिंग है। सर आपका डिलीवरी फूड। थैंक्स। चलो अच्छे से मुंह खोलो और थोड़ा खाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब इल्यूजन है। भले ही ये आदमी अगली ना हो, लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि ये पूरा डॉग है। ल्यूरुयन, इसके झांसे में मत आओ। बिना फेस दिखाए यूट्यूब से 1 लाख+ रुपए महीना कमाना चाहते हो? मैंने जो कुछ सीखा और अप्लाई किया सब इस ई बुक में स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। घर की कैट फूड इसने लगभग छुई तक नहीं। पानी भी बहुत कम पिया है। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? कल तुम्हें वेट के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। छोड़ो, कल देखा जाएगा। मैं थोड़ी नेप ले लेता हूं ताकि सुबह 5 बजे फिर से नींद ना खुल जाए। कितना कंफर्टेबल है। काश हमेशा ऐसा ही रह सकता। इम्पॉसिबल। कल रात इसने मुझे गोद में उठा लिया और मुझे पता तक नहीं चला। सब इस आदमी की गलती है जो हर जगह हाथ लगाता रहता है। इसी वजह से मुझे वो सपना आया। ननी, सीक्रेट टाउत्सू टेक्निक। 1 साल का दर्द। अगर सच में मुझे कैस्ट्रेट कर दिया गया तो बेहतर है पहले से प्रिकॉशन ले लूं। मैं इस इडियट को अपने मुंह से लेसन सिखाऊंगी। धत, ये ऐसा लग रहा जैसे मैं सच में। मत काटो, दर्द होगा। कहाँ दर्द हो रहा है? क्या मैं तो फोर्स भी नहीं लगा रही। थोड़ा और सोती हूँ। इसके पेक्टोरल्स मुझे पिल्लो जैसा फील दे रहे हैं। श्योमी, ये बेवकूफ़ फिर आ गया। गुड मॉर्निंग श्योमी। कुछ भी गुड नहीं है। सच में कितना इंसेंसिटिव है। कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि श्योमी भागी नहीं। लेकिन ये नरक वाला खाना क्या है? मैं थोड़ा खाने का नाटक करूंगी, नहीं तो ये इडियट सच में मुझे वेट के पास ले जाएगा। खाओ गुड गर्ल। तुम्हारे टचेस रिजेक्ट करती हूँ। तुम खा रही हो। अभी तक मेरी आदत नहीं पड़ी है ना। मैं काम पर जा रहा हूँ। घर पर अच्छे से रहना। ठीक है, रात को मिलते हैं। रात को मिलते हैं नहीं होगा। वो बुरा आदमी हर किसी को छूता फिरता है। एक दिन मैं तुम्हें बांध दूंगी। दया करो युधाई। इतना सहलाओगे तो मैं गंजा हो जाऊंगा। डार्लिंग, वो पाटेक फ्लिप जो मेरे पापा ने तुम्हें गिफ्ट किया था, इस प्रोजेक्ट से हमने बहुत प्रॉफिट कमाया। रुआ, मेरे बालों को छुओ। क्या तुम्हें फिजिकल टच अवर्जन सिंड्रोम नहीं था? अगर मैं कह रही हूं छुओ तो बस छुओ। तो फिर रघुआ को तुम्हें टच क्यों नहीं करने देती? उसने तुम्हारा सिर छुआ था, है ना? जल्दी बताओ वो आदमी कौन है? कॉलीग, बॉस, सबॉर्डिनेट? कॉलीग, बॉस, मालिक। वो मेरा दुश्मन है। लेकिन अगर कोई उस आदमी को परेशान करे तो तुम क्या करोगी? चलो अच्छे से खाओ। और अगर उसका बॉस उसे परेशान करे, सिर्फ सैलरी ही ना काटे बल्कि 2 थप्पड़ भी मारे और सारे कोलेक्स उस पर हंसे। मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है ये सुनकर कि उसके साथ अनफेयर हो रहा है। असल में तुम उसे हेट नहीं करती। तुम पूरी मैनुअल वाली चुंदरे हो। अगर वो अभी तुम्हें प्रपोज करे तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? इम्पॉसिबल। एक बिल्ली को इंसान में इंटरेस्ट नहीं होता। और वैसे भी उसे लगता है मैं सुंदर नहीं हूं। क्या उसे लगता है तुम सुंदर नहीं हो? क्या वो अंधा है? शायद। 40 के बाद उसकी आंखें खराब हो गई होंगी। क्या शोमी अकेले घर पर मुझे मिस कर रही होगी? हाँ, तुम्हारी कुत्ते जैसी स्मेल को मिस कर रही होगी। मैं इसे चोट क्यों नहीं पहुंचा पा रही। मैंने इस इडियट से नफरत करना आखिर कब बंद कर दिया? वैसे मिमी, मेरे पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए सिटी आने वाले हैं। क्या मैं अपने सास ससुर से मिलने वाली हूं? तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्ली बनकर उसके पेरेंट्स से मिलना, ये तो बहुत ज्यादा रिडिकुलस है। बेहतर होगा मैं इंसान बनने के बाद ही अपनी आइडेंटिटी रिवील करूं। तुम्हारे बाल क्यों खड़े हो गए? क्या तुम मेरे फर को रगड़कर आग जलाना चाहते हो? इतना रगड़ोगे तो मैं मर जाऊंगी। ये देखो तुम्हारे बाल कैसे हो गए हैं। बिल्कुल सी अर्चिन जैसी लग रही हो। मैं तो बस प्यार से तुम्हारे बाल सेट कर रहा था। कितनी सॉफ्ट हो। रिवेल तुम्हारा सिर। आज चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इस आदमी का काम तमाम करके रहूंगी। हा। खेलो मत। घबराओ मत। मेरे पेरेंट्स अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, जैसे मैं डरती हूँ। बिल्कुल नहीं। मैं महान सीईओ कितने तूफान देख चुकी हूँ। क्या ऐसी छोटी सिचुएशन मुझे डरा देगी? हा। मिमी, तुम चलते वक्त एक ही साइड का हाथ और पैर क्यों हिला रही हो? हा। कितने ऑब्जर्वेंट हो। अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहो। पापा मामा, सामान मुझे दे दीजिए। बेटा, तुम दुबले हो गए हो। इसके पेरेंट्स बुरे लोग नहीं लगते, लेकिन इनके यहां इतना निकम्मा बेटा कैसे पैदा हो गया? तुम रोज डिलीवरी फूड मंगाते हो। किचन तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा साफ पड़ी है। कितनी बार कहा है टाइम पर खाना खाया करो। वाह, तो तुम्हें भी डांट पड़ती है। बहुत सही कहा मैडम। और गर्लफ्रेंड है? अब टाइम आ गया है कि कोई तुम्हारा ख्याल रखे। अभी नहीं, कोई मेरा ख्याल रखे। एक केयर टेकर हायर करना काफ़ी है। तो तुम्हारी कोई रिक्वायरमेंट है? नहीं। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? बस कोई मेरी तरह इंडिपेंडेंट हो, जिसकी अपनी सोच हो। और सबसे ज़रूरी, वो ज़्यादा ट्रबल मेकर ना हो। इंडिपेंडेंट और अपनी सोच वाली। क्या ये मुझे डिस्क्राइब नहीं कर रहा?
हाँ, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वो सुंदर हो, और मैं प्रेफर करता हूँ कि पहल वही करे। बाकी किस्मत पर छोड़ दूंगा। मुझे इस इडियट की ओपिनियन से क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? कितना सुपरफिशियल आदमी है। ये बिल्ली बड़बड़ा क्यों रही है? अरे मिमी, कुछ नहीं। मिमी, क्या चाहिए तुम्हें? लगता है अभी भी कुछ नहीं। मिमी, अब भी कुछ नहीं। बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए देखने आई थी कि तुम सो गए या नहीं। तुम नहीं सो सकते तो बिल्ली भी नहीं सो सकती। मैं तुम्हें स्क्रैचेस से पीट दूंगी। चलो सोने। क्या तुम पूरी रात मुझे सहलाने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है मेरे कोई प्रिंसिपल्स नहीं हैं? मैं इन्हें लोकल स्पेशलिटीज़ खिलाने ले जाऊंगा। मीट पाइस, डोई बाउदू, दोसी। शायद मुझे इसकी आदत ना पड़े। ये डोई किनारे से छोटे छोटे साइप्स लेकर पीना पड़ता है। अब ये हुई ना असली बात। एक लड़के को पैसिव रहना पसंद हो, इसका क्या मतलब? वाह, क्या मिरेकल है। मतलब वो खुद इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। क्या तुम खुद आगे बढ़ोगी? बिल्कुल नहीं। वो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है, लेकिन सिर्फ क्यूरियोसिटी से पूछ रही हूँ। अगर कोई दूसरी लड़की पहले उसे ले गई तो, और ऊपर से उसे घर भी ले आए और उसके सिर पर प्यार से थपकी दे, डार्लिंग मुझे एक किस दो मार्क। ठीक है, आज रात तुम्हारी पनिशमेंट होगी मेरा सिर सहलाते हुए सोना। दस्यून, अगर कोई चालाक लड़की तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन ले जाए तो ऐसा लगता है जैसे दिल बाहर खींच लिया हो। अरे हमने गलत मूवी लगा ली। अगर सच में दुख होगा भी तो सिर्फ इसलिए कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं उसके साथ स्टॉक्स में पैसे नहीं कमा पाऊंगी। किसे बेवकूफ़ बना रही हो? पिछले महीने तुमने 200 मिलियन से ज़्यादा लूज़ किए और तुम्हें फ़र्क तक नहीं पड़ा। मान लो तुम्हें वो पसंद है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ता पहले तो तुम उससे मिलना चाहती थी। वो लव एट फर्स्ट साइट था, समझी? हिम्मत है तो बोलो कि तुम्हें उसके लुक्स पसंद नहीं। उसने मुझे अपने पेक्टोरल से कॉर्नर कर दिया था। नहीं। आह, कहीं उस लड़के को मैं पसंद ना आई हो। असल में उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती जो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। एक है, लेकिन वो इम्पॉसिबल है। मेरी बॉस, जिसकी फॉर्चून 40 बिलियन की है और वो बेहद खूबसूरत भी है। उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, लेकिन वो हमारी दुनिया की नहीं है। हाँ, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। शोमी, तुम्हारी मालिकिन वापस आ गई। म्याऊं, ये हेलुसिनेशन है, पक्का हेलुसिनेशन। ये आदमी बिल्कुल डॉग जैसा लगता है। मुझे ये कैसे पसंद आ सकता है? तुमने इसे बहुत डरा दिया। रिलैक्स, अब तो ये तुम्हारी आदत डाल चुकी है ना? मेरी आदत गई भाड़ में। तुम हमेशा अपनी बिल्ली से ऐसे बात करते हो। हाँ, हम अक्सर स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स और मूवी रिव्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। अगले महीने मैं इसे एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाने का सोच रहा हूँ। उम्मीद है इसे पीएचडी मिल जाएगी, ताकि मैं इसकी मालिकिन प्राउड फील कर सकूँ। क्या इसे एडवांस्ड मैथ्स पढ़ाओगे और पीएचडी दिलाओगे? तो आज रात मैं तुम्हें सीधा नरक भेजूंगी। लगता है आप कार बाहर नहीं निकाल पा रही। डायरेक्टर टांग, हाँ, स्पेस बहुत छोटा है, बाहर निकालने से डर लग रहा है। चिंता मत कीजिए, मेरा बेटा ऊपर है। नहीं, रहने दीजिए। कितनी शर्म की बात है। मिसेस टेंग, कार बाहर आ गई। कहीं ये मेरा खोया हुआ दामाद तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू यंग मैन। कोई बात नहीं। डायरेक्टर टैंग, अगर फ्री हो तो एक आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में मेरी मदद करना। कार हटाने में इतना टाइम क्यों लगा? हेलो, अभी अभी एक बहुत प्यारी आंटी से मुलाकात हुई। हमने WCAT ऐड किया और थोड़ी चैट की। आहा, उनकी बेटी गलत रास्ते पर चली गई है। किसी डाइड हेयर वाले क्रिमिनल के साथ घूम रही है और छिपी हुई है। हाँ, मिसेस टेंग का पर्सनैलिटी इतना अच्छा है, लेकिन उनकी बेटी का क्या होगा? वो बेचारी इनोसेंट लड़की, पता नहीं कौन सा सुअर उसे उठा ले गया। मिसेस टेंग का सरनेम भी मेरी माँ जैसा है। अरे, क्या दुनिया की सारी टेंग सरनेम वाली लेडीज़ इतनी खराब ड्राइविंग करती हैं? और ऊपर से उनकी एक ट्रबल मेकर बेटी भी होती है जो सिरदर्द बनी रहती है। बेटा, कल तुम मेरे साथ आन टैंग की बेटी ढूंढने चलोगे, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? उनकी बेटी करती क्या है? कोई फोटो है? नहीं, लेकिन कहते हैं वो किसी कंग्लोमरेट की प्रेसिडेंट है, और अब भी हमारे इसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में छिपी हुई है। एक टैंग सरनेम वाली आंटी, जिसकी बेटी प्रेसिडेंट है और जो इसी कॉम्प्लेक्स में रहती है। लेकिन वो तो मैं ही हूं। अगर ऐसा है तो मेरे बिल्ली होने का सीक्रेट बहुत जल्द खुलने वाला है।